नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आधार क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। साथियों, पिछली क्लास में हमने उत्तर भारत की सभी नदियों का एनालिसिस कर लिया था, है ना। इस बार बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम बात करते हैं। यदि मैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करूँ, इसको मैं दो पार्टों में डिवाइड करता हूँ, है ना। पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। साथियों, आपको मैं यहाँ पर ही याद करा दूंगा लगभग 70%। ठीक है साथियों, एक दो बार आप वीडियो देखोगे अपने आप याद हो जाएंगे आपको। ठीक है साथियों, चलता हूँ। यदि मैं बात करूँ पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, नदियाँ जो होती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं ये वाली नदियाँ। ठीक है, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टे का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा होता है नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं नदी। ठीक है, नदियों द्वारा धीरे धीरे जो लाए गए अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब किनारों पर, है ना, उनको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अवसाद क्या होते हैं? देखो, अवसाद होते हैं बालू, कंकड़, पत्थर, ये सब अवसादों की श्रेणी में आते हैं। यदि मैं बात करूं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। उसके बाद ये जो नदियां हैं, अब मैं इनकी बात कर लेता हूँ। पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, सबसे पहले मैं पूरब की ओर बहने वाली नदियों का विस्तार देखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आती है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम छोटे नागपुर का पठार से होता है, भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। और दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक का दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं बोकारो, बाराकार, कोनार। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। साथियों, चलते हैं क्लास की ओर। उसके बाद आती है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी छोटे नागपुर के पठार से बहती है ना। जल प्रदूषित करती है जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर पड़ता है। इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, अब मैं बात करता हूँ महानदी की बात कर लेते हैं हम। महानदी की लंबाई 850 किलोमीटर है। इसका उद्गम सिंघो पहाड़ी, रामपुर, छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रभावित होती है। उड़ीसा का शोक कहते हैं, मतलब उड़ीसा का शोक भी महानदी को कहा जाता है। इसी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है साथियों, उसके आगे मैं चलता हूँ। अब हम बात करेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्गम त्र्यंबकम महाराष्ट्र से होता है। त्र्यंबकम पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, ये 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। ठीक है, इस तरह। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी भी यही है। इसका उपनाम दक्षिण की गंगा या वृद्धगंगा कहते हैं इसको। इसकी सहायक नदियाँ ये आते हैं, इसमें सहायक नदियाँ याद कर लेना। पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, इरावती, मंजीरा, प्रभा और प्राणिता, सरवरी।
ठीक है, ये हैं इसके नाम। एक बारी और रिपीट कर लेना, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, इरावती, मंजीरा, प्राणहिता और सरवरी। ठीक है, उसके बाद आती है कृष्णा नदी। ठीक है साथियों, कृष्णा नदी की बात की जाए, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से होता है। ठीक है साथियों, इसका जो विस्तार है ये 4 राज्यों में है। ये भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये डेल्टे का निर्माण करती हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली तो गोदावरी हो गई, है ना, और उसके बाद होगी कृष्णा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी है। सहायक नदी की बात की जाए, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये भी आती हैं। मूसी, कोयना और दूधगंगा, ये आती हैं। एक बार और रिपीट कर लो, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, दूधगंगा। ठीक है, याद रहेंगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ कावेरी नदी। देखो, कावेरी नदी जो है इसका उद्गम ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से होता है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु में बहती है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, कावेरी नदी भी दक्षिण भारत की कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। ठीक है, यह नदी ऐसी है जो साल भर बहती है। कारण है इसका, इसे उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व मानसून का पानी मिलता है। ठीक है, इसका ये कारण है, उत्तर पूर्व का भी पानी मिलता है मानसूनों का, और दक्षिण पूर्व का भी, दक्षिण पश्चिम का भी पानी मिलता है। ठीक है साथियों, इसका ये कारण है, इसलिए बहती है। धार्मिक मान्यता के आधार पर दक्षिण की गंगा इसे ही कहा जाता है, कावेरी को। इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं हम। सहायक नदी हैं इसकी हेमवती, शिमसा, काविनी, भवानी, अर्कवती। ठीक है, हेमवती, शिमसा, काविनी, भवानी और अर्कवती, ये हैं इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, उसके मैं बात करता हूँ अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। ठीक है, अरब सागर में जल गिराती हैं जो कौन सी नदी, ये बात करते हैं अब। सबसे पहले मैं बात करूँगा लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी का जो उद्गम है वो नागा पहाड़ी से है। नागा पहाड़ी अजमेर में पड़ती है, राजस्थान में। ठीक है, उद्गम इसका नागा पहाड़ी का अजमेर से होता है और राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल में प्रभावित होती है। यह भारतीय मरुस्थल में प्रभावित होती है। मरुस्थल देखो, भारतीय मरुस्थल, ये मरुस्थल है, देखो यहाँ पर थार का मरुस्थल यहाँ पर ही है। साबरमती यहाँ से निकलती है, देखो, है ना, माही भी इधर ही है, और यहाँ से निकलती है छोटी सी ये ताप्ती नदी। ठीक है, इसके ऊपर से निकलती है, इधर से साइड से नर्मदा नदी उसके आगे से। ठीक है, और यहाँ पर पड़ती है खम्पात की खाड़ी। यहाँ पर ये छोटे से वो जो है खम्पात की खाड़ी बोलते हैं इसको। ये सारा ये है आपका अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ठीक है, भारतीय मरुस्थल से प्रभावित होती है लूनी नदी। भारत की एकमात्र खारे पानी की झील है, वो पानी नदी है। ठीक है, भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है। लूनी नदी कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है। कच्छ के रन में, इनकी यहाँ से चल के यहाँ तक समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये जो नदी जा रही है ये यहाँ पर चल के यहाँ पर कच्छ का रन है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है ना। ठीक है, समुद्र तट तक भी नहीं पहुँच पाती ये नदी। उसके मैं बात करता हूँ साबरमती नदी। साबरमती नदी इसका उद्गम जो है अरावली पर्वत से होता है। अरावली पर्वत है राजस्थान में, उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, गुजरात जो है, ठीक है, गुजरात गांधीनगर, अहमदाबाद इसी के किनारे स्थित है।
साबरमती के किनारे स्थित है गुजरात, गुजरात का गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी के किनारे स्थित है। यह अपना जल खम्पात की खाड़ी में गिराती है, अरब सागर में खम्पात की खाड़ी पड़ती है, वहाँ पर गिराती है। प्रारंभ में यह वाह्य नदी के नाम से भी जानते हैं, वाकल सॉरी है ना, प्रारंभ में से वाकल नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको अब आती है हमारी माही नदी। ठीक है, माही नदी की बात कर लेते हैं। उद्गम विंध्य पर्वत से होता है, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में है। इसका विस्तार जो है माही नदी ये है एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है, 3 राज्यों में बहती है। ठीक है, अपना जल खम्पात की खाड़ी में गिराती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यदि मैं बात करूं नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर। इसका उद्गम जो होता है ये होता है अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, यह नदी एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ये 3 जगह बहती है। खम्पात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है साथियों, यह सतपुड़ा के उत्तर में भ्रंश घाटी में भी बहती है। ठीक है, सतपुड़ा के उत्तर में भ्रंश घाटी में भी बहती है। ठीक है, यह आप नोट कर लेना। और नर्मदा ताप्ती नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये दोनों नदियां हैं, ये दोनों नदियां ज्वार मुख नद का निर्माण करती हैं, है ना। उसके मैं बात करता हूँ ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई पहाड़ी, ठीक है, मुल्ताई पहाड़ी बैतूल जिला है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर बहती है, ये यहाँ से निकलती है, सॉरी है ना, निकलती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी से बहती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है। गुजरात का सूरत शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गुजरात का सूरत शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले गोवा। ठीक है, गोवा में एक तो है ज्वारी नदी, है ना, एक है मांडवी नदी। मांडवी नदी का थोड़ा विस्तार समझ लेता हूँ। गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं मांडवी नदी को। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के तट पर स्थित है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर केरल की बात कर लेता हूँ थोड़ा। पेरियार नदी जो है केरल की जीवन रेखा और केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी। ठीक है, एक और है यहाँ पर भरजुआ नदी। ठीक है साथियों, ये थी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। साथियों, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, मैंने जैसे कि पिछली बार भी बताया था, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।